नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ इस वीडियो में डेटा डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। कुछ भी अपने मन से बात नहीं करेंगे, डेटा ड्रिवन बातें करेंगे। देखिए जून मंथ में, हालांकि अभी भी जून ही चल रहा है बट सीरीज के हिसाब से जुलाई शुरू हो गया है। जून मंथ में एफआईआईज ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है दोस्तों। मतलब डेटा आप देखोगे, आप खुद कहोगे हाँ जी भाई साहब, तेजी जो है वो लिटरली बननी चाहिए थी, इसीलिए बनी है। जून मंथ का डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक हम लोगों को क्या लग रहा है कि एफआईआईज पागल है, एफआईआईज गलत पड़ रहे हैं बाजार में, यही तो लगता है हमें। क्योंकि वो बेचते हैं, बाजार ऊपर दिखता है हमें, वो खरीदते हैं, बाजार नीचे दिखता है हमें। तो एफआईआईज पूरी तरीके से गलत पड़ रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि एफआईआईज देखना चाहते थे इलेक्शंस का नतीजा, और जैसे ही उन्होंने रिजल्ट को देखा ना, उन्होंने टूटकर बाइंग करी है दोस्तों, जिसकी वजह से 23,000 से 24,000 वन साइडेड हो गया। और अगर आपने नोटिस करा हो, इस 23,000 से 24,000 होने में बाजार ने कुछ स्टॉक्स में बहुत ही तूफानी तेजी दिखाई है, जिसमें लार्ज कैप है, आपने नोटिस करा होगा। और लार्ज कैप स्टॉक्स मैक्सिमम फ्यूचर्स में है, डेरिवेटिव मार्केट में है। और वहीं इंडेक्स में आपने तेजी देखी है, तो इंडेक्स तो डेरिवेटिव है ही है, आपको पता ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो कैश मार्केट में है, वहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना। समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। हमने जून मंथ में जो तेजी देखी है 23,000 से 24,000 की, उसमें क्या चला है? लार्ज कैप चले हैं, आपके निफ्टी के शेयर्स चले हैं, आपके वो शेयर्स चले हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में है। कैश मार्केट वाले स्टॉक्स में मजा नहीं आया। मानते हो नहीं मानते हो? सिंपल है। एक मजगा डॉग जरूर है जिसने मतलब तेजी दिखाई है और बड़े लेवल पे दिखाई है, जो डेरिवेटिव में नहीं है। बाकी और भी होंगे, बाजार में बहुत लिस्टेड स्टॉक्स हैं। लेकिन मेनली अगर मैं आप देखो ना, 2,200 वाला श्रीराम फाइनेंस आपका 3,000 हो गया, तो मामूली बात है कि 50% बढ़ना एक महीने में, बहुत बड़ी बात है। मानते हो नहीं मानते? एफएनओ का शेयर है। इसी प्रकार एफएनओ के शेयर ज्यादा भागे। अब एफआईआईज को देखो, ये कितने स्मार्ट हैं। हम लोग बेवकूफ हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है, जो हम कहते हैं कि एफआईआईज को समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली में हम लोग ना, जो चीजें बताई जा रही हैं वो हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद फैक्ट पे देखेंगे, मैंने कितनी बार आपको दिखाया कि एफआईआईज जिस दिन खरीदते हैं उस दिन बाजार ऊपर, वो इंट्राडे पैसा बना लेते हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म का मतलब ही नहीं, वो सेम डे ही बना के निकल लेते हैं भाई साहब। अब मैं देखो, डीआईआईज का आपको अगर बाइंग का फिगर दिख रहा है, तो डीआईआई खुद नहीं खरीद रहा। डीआईआईज के पास आप पैसा दे रहे हो तो वो खरीद रहे हैं, उनका अपना नहीं। एफआईआईज तो अपना लगा रहे हैं ना। अब मान के चलो, अगर रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से रिडीम्शन मार दे, तो डीआईआईज खरीद के दिखा दे, नहीं खरीद पाएंगे, तो वो बिकेगा वहां माल। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाता जा रहा है, तो डीआईआईज तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे भाई साहब। वो कैसे बेच सकते हैं? ठीक है, कैश में तो बैठ नहीं सकते ना ज्यादा लंबा। अब डेटा समझो आप। जून मंथ में जैसा कि मैंने नोटिस करा है, डेरिवेटिव या फिर आप कह सकते हो बड़े दिग्गज कंपनियों में तेजी आई है। अब कैश मार्केट में क्या हुआ है जून में, एफआईआईज ने क्या करा है वो बताता हूं पहले आपको। केवल 2037 करोड़ की बाइंग करी है। कितनी? 2037 करोड़ की, बहुत छोटी है पूरे जून मंथ में। डीआईआईज ने 28,633 करोड़ की बाइंग करी है, बहुत बड़ी बाइंग करी है डीआईआईज ने कैश मार्केट में। लेकिन कैश मार्केट के तो शेयर ही ज्यादा नहीं भागे। अब एफएनओ का डेटा देखो। एफएनओ में एफआईआईज ने 54,634 करोड़ की बाइंग करी है, नेट डीआईआईज से भी डबल, वो भी फ्यूचर्स में। कैश में 1,000 रुपए के शेयर को खरीदने के लिए 1,000 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में 1,000 रुपए के शेयर को खरीदने के लिए 200 रुपए में काम बन जाता है। 1,000 रुपए में 5 शेयर ले लोगे, तो मोटा पैसा तो ये बना रहे हैं। ये तो फ्यूचर्स में लेके चले गए, वो भी 55,000 रुपए का माल ऑलमोस्ट। तो इन्होंने बहुत मोटा पैसा छापा है बीते एक महीने में। अब कल जो नया महीना शुरू हुआ है, उसमें क्या हुआ है उसको समझते हैं। कल के डेटा में भी एफआईआईज ने कैश मार्केट में 23 करोड़ की सेलिंग कर दी, लेकिन फ्यूचर्स में क्या हुआ? 6,840 करोड़ की बाइंग। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बाइंग कर रहे हैं, और तेजी भी स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक दिख रही है। रिलायंस का शेयर भाग रहा है, भारतीय एयरटेल का शेयर भाग रहा है। आप ऐसे शेयर्स भाग, एचडीएफसी चल गया भैया, सब छोड़ो, कोटक चल रहा है, आईसीआईसी चल रहा है, लाइफ आई पे चल रहे हैं स्टॉक। निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, ये आप मतलब जो रैली बनी है इनमें, ये होती है तेजी। और ये तेजी बनी है एफआईआईज के फ्यूचर्स में बाइंग की वजह से। ये डेटा क्लियरली दर्शा रहा है। मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। कल भी एफआईआईज ने 6,840 करोड़ की बाइंग करी है।
जिसके सामने DIIs ने 6,658 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। तो कैश में DIIs तो खरीद ही रहे हैं क्योंकि उनके पास रिटेल इन्वेस्ट का पैसा आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में FIs दबा के खरीद रहे हैं। कैश मार्केट में कुछ डेटा नहीं होता उनका, लेकिन फ्यूचर्स में बड़ा डेटा आता है। तो कहने वाली बात यह है कि आपको भी उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जो डेरिवेटिव मार्केट में है, लेकिन आप फ्यूचर्स में मत खरीदो। आप उन्हीं स्टॉक्स को कैश में लो, लार्ज कैप में बैठो। अब मिड कैप और स्मॉल कैप लिटरली शांत होते हुए दिख रहे हैं बीते कुछ समय से, मेरे को तो शायद आपने भी नोटिस किया हो। बाकी जो पोर्टफोलियो वो एज इट इज रहने दो, जब तक कोई चार्ट्स पे या फिर बाजार में नेगेटिविटी ना आए तब तक। बाजार मेरे को लगता है 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे थोड़ा सा वीक हो सकता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।